बैरिकेड लगा के हमारे ऊपर पानी की बौछारें और टीयर गैस शेल फेंकने की सरकार ने भरपूर कोशिश की। सरकार ने बातचीत शुरू की। मुझे अफसोस होता है कि सरकार जितना बीजेपी सरकार झूठ बोल रही है, सरकार इतना झूठ कभी नहीं बोला करती। कि सरकार ये मानती है कि ये कानून गलत है, लेकिन वो कहते हैं कोई ना कोई रास्ता निकालो जिससे हमारी भी इज्जत बच जाए, आपका भी काम हो जाए। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो बंगाल के इलेक्शन में हम एक नई किस्म की कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं, उसकी शुरुआत के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। आप सबको मालूम है, सरकार ने 3 कानून 5 जून को पिछले साल जब कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ था, 3 ऑर्डिनेंस जारी करके इस देश में किसानों के अंदर एक हलचल मचा दी। यहाँ का अलग हो रहा है। उसके बाद हम लोग अलग ले जब ये कानून बनने के लिए पार्लियामेंट में पेश हुए, राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं था। जबकि ये कानून है कि कोई एक भी मेंबर खड़ा होके वोटिंग के लिए रिक्वेस्ट करे तो राज्यसभा के चेयरमैन के पास कोई ऑप्शन नहीं, उसे वोटिंग करवानी पड़ती है। इसके बावजूद के 3 मेंबर्स ने अपनी सीट्स पे खड़े होके वोटिंग करवाने के लिए मांग की। कुछ मेंबर्स वेल में जाके शोर भी मचा रहे थे, लेकिन 3 मेंबर अपनी सीट से मांग कर रहे थे वोटिंग करवाने की। चेयरमैन साहब ने अलाउ नहीं किया और धक्केशाही से वॉइस वोट से बहुमत ना होते हुए भी ये कानून पास करवा लिया। ये कानून पास होने से पंजाब के लोगों को लगा कि अब एग्रीकल्चर में कॉर्पोरेटाइजेशन हो रही है। कॉर्पोरेट हाउसेस के पास कृषि देने की तैयारी हो गई। इसका विरोध शुरू हुआ। सभी किसान संगठन इकट्ठा हुए। हम 2.5-3 महीने रेलवे लाइन पे रेलवे ट्रैफिक रोक के बैठे रहे, लेकिन मोदी सरकार उसने जब परवाह नहीं की तो हमने तय किया कि 26 और 27 नवंबर को एक बड़ी रैली रामलीला मैदान में दिल्ली में की जाए, लेकिन मोदी सरकार ने उसकी इजाजत नहीं दी। जब हम दिल्ली की तरफ बढ़े उस वक्त तक हरियाणा भी तैयार हो चुका था। सरदार गुरनाम सिंह ने 2-3 ऐसे प्रोग्राम दिए जिससे सारे हरियाणा में हलचल मच गई। तो जब हम दिल्ली की तरफ आ रहे थे, पुलिस ने बहुत जगह रोकने की कोशिश की। हमारे बैरिकेड लगा के हमारे ऊपर पानी की बौछारें और टीयर गैस शेल फेंकने की सरकार ने भरपूर कोशिश की, लेकिन किसानों को रोक नहीं सकी पुलिस। दिल्ली बॉर्डर पे आके एक बहुत बड़ा बैरिकेड लगा दिया गया, तो हम वहीं बैठ गए। धीरे धीरे 4-5 दिन में गाजीपुर बॉर्डर में भी किसानों ने आके, यूपी के किसानों ने आके, उत्तराखंड के किसानों ने आके बॉर्डर को बंद कर दिया। टिकरी बॉर्डर पे भी किसानों ने बंद कर दिया, शाहजहांपुर में बंद कर दिया, पलवल में मध्य प्रदेश के किसानों ने
बंद कर दिया। दिल्ली के 5 बड़े रास्ते घेर के किसानों ने बंद कर दिए। तो उसके बाद सरकार ने बातचीत शुरू की। मुझे अफसोस होता है कि सरकार, जितना बीजेपी सरकार झूठ बोल रही है, सरकार इतना झूठ कभी नहीं बोला करती। पहली 3-4 मीटिंग्स में क्लॉज बाय क्लॉज बहस हो गई। सरकार को उन कानूनों की वैधता के बारे में सारा सब कुछ कहा गया। असलियत ये है कि कृषि राज्यों का विषय है। हमारे संविधान में 7th शेड्यूल में जो स्टेट लिस्ट है उसमें स्पष्ट लिखा है कि कृषि राज्यों का विषय है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें दखल नहीं दे सकती। और कृषि की मार्केटिंग वो भी राज्यों का विषय है। लेकिन इनके मंत्री कहते हैं कि हमने कंकरेंट लिस्ट से 33 नंबर आइटम पे ये कानून बना दिए। हमने सरकार के मंत्रियों को कहा कि ये 33 नंबर पे भी आप कानून नहीं बना सकते क्योंकि उसमें फूड स्टफ लिखा है। आपने व्यापार के लिए ये कानून बनाए हैं, किसान के भले के लिए नहीं बनाए। फूड स्टफ हम पैदा नहीं करते, हम फूड ग्रेन पैदा करते हैं। गेहूं फूड ग्रेन होती है, आटा फूड स्टफ है। हम पैडी पैदा करते हैं, वो फूड ग्रेन है, चावल फूड स्टफ है। तो इसलिए आप ये भी नहीं, इसमें दखल इस तरह से भी नहीं दे सकते। लेकिन सरकार ने जिद पकड़ी और पीछे हटने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे सरकार इस बात पे आ गई कि चलो इसमें अमेंडमेंट कर देते हैं। तो आज असलियत ये है कि सरकार ये मानती है कि ये कानून गलत है, लेकिन वो कहते हैं कोई ना कोई रास्ता निकालो जिससे हमारी भी इज्जत बच जाए, आपका भी काम हो जाए। सरकार की इज्जत बचाने का काम लोगों का नहीं होता। सरकार को खुद चाहिए कोई ऐसा काम ना करे जिससे सरकार की इज्जत दांव पे लगे। तो मोदी सरकार ने एक्चुअली कुछ ऐसे कॉर्पोरेट्स को खुश करने के लिए ये कानून बनाए, तो फिर शोर बड़ा मचाया। मोदी जी खुद कहते हैं, देखो जी हमने तो ये कानून किसानों के भले के लिए बनाए। हमने कहा भी किसी किसान ने मांग की या कभी किसानों की कोई राय नहीं ली गई, कोई नहीं। फिर वो कहते हैं कि हमने 1 नेशन 1 मार्केट दे दी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जब मैंने ये यूनियन का काम 1971 में शुरू किया, उस वक्त जोनल रिस्ट्रिक्शन थी। पंजाब के किसान अपनी फसल हरियाणा में नहीं ले जा सकते थे, हरियाणा वाले अपने साथ की स्टेट में नहीं ले जा सकते थे। हमने एजिटेशन किया, 1450 किसान 40-40 दिन जेल यात्रा करके आए। उन्हीं दिनों हमने एक हाईकोर्ट में, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में रिट डाल दी, जिसका फैसला 1976 में आ गया। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार को कोई अधिकार नहीं कि वो किसान पे ऐसी कोई पाबंदी लगाए। किसान की अपनी मर्जी है, वो जब चाहे, जितनी चाहे, जहां चाहे अपनी फसल देश के किसी भी कोने में बेच सकता है और आप इसे स्टॉकिस्ट भी नहीं कह सकते। हमने सरकार के मंत्रियों से पूछा कि 1976 के बाद है कोई कानून क्या जिससे कोई पाबंदी हो? कोई नहीं। बिहार का धान पंजाब में आके बिकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। और यूपी का धान पंजाब में बिकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। पंजाब के लोग जो छोटे छोटे किसान हैं, एक छोटा टेम्पू भर के दिल्ली सब्जी मंडी में अपनी सब्जी बेचते हैं, कोई पाबंदी नहीं। और जम्मू कश्मीर
हिमाचल का सेब सारे देश में बिकता है, कोई पाबंदी नहीं। महाराष्ट्र का प्याज, केला, संतरा सारे देश में बिकता है, कोई पाबंदी नहीं। तो ये कौन सा नया काम किया है सरकार ने? कोई जवाब नहीं सरकार के पास। फिर वो कहते हैं कि हमने बिचौलिए से आपका छुटकारा कर दिया। हमने पूछा पहले इसकी डेफिनेशन दो, आप बिचौलिया किसको कहते हैं? हमारा पंजाब और हरियाणा का मार्केटिंग सिस्टम सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन सिस्टम है। हम जाते हैं मंडी में ट्रॉली भर के, आड़ती उसको ट्रॉली खाली करवाता है, सफाई करवाता है, भाव लगवाता है, खरीद एजेंसी से बोरियों में भर के उसे डिलीवर करता है और उसकी कीमत क्लेम करके किसान को देता है। इस बार 1925 रुपए गेहूं की एमएसपी है, वो 1925 का बिल बना के 1925 ही किसान को देता है। अगर तो वो 1500 रुपए से 1925 क्लेम करे फिर तो बिचौलिया हुआ। तो हमने कहा दरअसल सरकार को बिचौलियों की इतनी जरूरत है कि बिचौलियों के बगैर वो कोई सौदा ही नहीं करते, चाहे डिफेंस का हो, देखे तो चाहे रेलवे का हो, चाहे कुछ बेचना हो, कोई भी सरकार का कोई भी काम करना हो, सरकार ने बिचौलिए रखे हुए हैं। इसलिए सरकार के मुंह में चढ़ गया बिचौलिया शब्द। हमारा जो आड़ती है वो हमें एक सर्विस देता है और उसके बदले कमीशन लेता है। इज ए सर्विस प्रोवाइडर, वो बिचौलिया नहीं है। तो ये सारी बातें हमने सरकार की गलत साबित की, सरकार के पास कोई जवाब नहीं। तो आज हालत ऐसी है कि सब कुछ मान के भी सरकार ये कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं कि इतिहास में कोई ऐसी मिसाल नहीं जब कोई कानून बन जाए उसे वापस लेने में या कोई अमेंडमेंट करने में 20-50 साल लग जाते, लेकिन ये तो कानून अभी बने और फौरन विरोध हो गया। अब उनको लगता है इसमें हमारी तौहीन है, लेकिन ये भी समझ लेना चाहिए ये जैसे कानून बनाए गए हैं उसमें बिल्कुल अनरेगुलेटेड मार्केट बनाने के लिए जो हमारी एक कानून के तहत रेगुलेटेड मार्केट है उसको तोड़ने के लिए बनाए गए हैं। कहा गया है कि जिसने फसल की खरीदो फरोख्त का काम करना है उसे किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं, वो आधार कार्ड से खरीद सकता है। हमने पूछा, कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से हैं, वहां 200 करोड़ का घपला हो गया इसी बात में। किसानों से फसल खरीद ली, अब खरीदार मिलता नहीं कहाँ है, और किसान पे ये भी पाबंदी लगा देंगी अगर वो पैसे ना दे तो आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। सिर्फ एक कंप्लेंट एसडीएम के पास करेंगे, एसडीएम एक समझौता करवाने के लिए रिकंसिलिएशन बोर्ड बनाएगा और अगर समझौता नहीं होता तो मैक्सिमम किसान डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर जिसको आप बोलते हैं उसके पास जाएगा और कलेक्टर भी यही काम करेगा। तो व्यापारी को कुछ भी कहने का जो हक था, हम पैसे ना दे कोर्ट में चले जाया करते थे, वो भी इन्होंने छीन लिया। इतने लैकुना कानून में है कि ये कानून टोटली कॉर्पोरेट्स को बेनिफिट देने के लिए हो गया। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इस तरह से खत्म कर दिया कि अब से पहले जब कोई महंगाई होती थी, सरकार को अधिकार था महंगाई रोकने के लिए स्टॉकिस्ट के यहाँ रेड कर सकते थे। अगर गलत बात है तो उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता था, लेकिन इन्होंने तो कह दिया कि कोई स्टॉक लिमिट नहीं। अगर महंगाई हो भी जाए तो अगर वो पिछले 5 साल की एवरेज 100% से ज्यादा होगी तब सोचेंगे स्टॉकिस्ट को स्टॉक चेक करने की। फिर भी ये कह दिया
देखेंगे कि ये उससे उसका कोई बिजनेस प्रभावित तो नहीं होता, कहीं और उसने सौदा किया है तो वो उसका सौदा तो नहीं रुक जाएगा, उनको कह देंगे हमने सौदा कर रखा है। 5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।